नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि छन्नूमल का गन्नूमल से जमीन विवाद, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ऐसे ही विवाद में कूद पड़े हैं, और सिर्फ कूदे ही नहीं बल्कि दीवार पर चढ़ गए हैं और वहीं से आसमानी नारे लगाने लगे हैं। थानेदार पूर्व विधायक की लुगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक के इशारों पर थानेदार ने जमीन पर दूसरे पक्ष का कब्जा करा दिया। दरअसल ये मामला 94 बीघा जमीन का है, जो किसी फिल्म का सीन का नहीं बल्कि उदयपुरवाटी का रियल लाइफ ड्रामा है, जिस पर सवाल उठता है कि आखिर जमीन विवाद में न्याय की गारंटी कौन देगा? कचहरी, पुलिस या खंबे पर चढ़कर ऐलान करने वाले नेता? प्रदर्शनकारियों का इस पर कहना है कि गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ अन्याय हो रहा है और थाना प्रभारी दूसरे पक्ष को कब्जा दिलाने में जुटे हुए हैं। अब ये मामला जमीन का है या जमीर का, आइए समझते हैं। उदयपुरवाटी कस्बे का गिरवाड़ी गांव इन दिनों एक बड़े विवाद का अखाड़ा बन गया है। करीब 94 बीघा जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। मामला वर्षों से अदालत में विचाराधीन है, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने इसे राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चाओं का केंद्र बना दिया है। जहां सोमवार को थाने के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए, बैनर पोस्टर के बीच नारेबाजी गूंज रही थी। अन्याय बंद करो, थाना प्रभारी हटाओ। इस हंगामे की अगुवाई कोई साधारण नेता नहीं बल्कि राज्य के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान अचानक गुड़ा एक खंबे पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने जमकर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ अन्याय हो रहा है और पुलिस पूरी तरह से पक्षपाती रवैया अपना रही है। इस पर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वो इस जमीन पर लगभग 40 साल से काबिज है। उनके पूर्वजों ने इस जमीन को जोता बोया है और अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से उनके नामांतरण को रद्द कर दिया गया और पूरी जमीन दूसरे पक्ष को दे दी गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो संघर्ष जारी रखेंगे। अब इसको लेकर रविवार रात को दोनों पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में जोरदार झगड़ा हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और शांति भंग के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक पक्ष से किशन लाल, अमित और अतुल, जबकि दूसरे पक्ष से राजवीर और बलवीर शामिल हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कम नहीं हुआ है और उनका कहना है कि थाना प्रभारी खुलेआम दूसरे पक्ष का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें कब्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब मामला अदालत में है तो आखिर पुलिस किस अधिकार से जमीन पर दखल दे रही है? पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का बयान इस विवाद को और गर्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि गरीबों की इज्जत और हक का मामला है। अगर गरीब परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। गुड़ा ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस निष्पक्ष नहीं बल्कि बिकाऊ हो गई है। तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए थाने में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। प्रशासन की चिंता यह है कि विवाद कहीं गांव से निकलकर पूरे इलाके में हिंसक रूप न ले ले। अधिकारियों का कहना है कि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों ही पक्षों की जिद ने हालात को जटिल बना दिया है। अब इस मामले को लेकर लोगों में गुस्सा तो है ही, लेकिन व्यंग भी खूब तौर पर है। कई लोग कहते नजर आए, अगर कब्जा दिलवाना ही पुलिस का काम है तो कोर्ट कचहरी बंद कर दो। वहीं कुछ युवाओं ने मजाकिया लहजे में कहा कि राजनीति में जमीन और जमीर पर राजनीति दोनों कभी खत्म नहीं होती। अब देखना यह होगा कि गरीब परिवार को न्याय मिलेगा या विवाद भी राजस्थान की जमीन जायदाद की लंबी फेहरिस्त में एक अधूरा अध्याय बनकर रह जाएगा। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।